विपक्ष केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है और पप्पू कभी पास नहीं होंगे। आप लूट घसोट कर रखे हैं और ईडी सीडी जा रही है तो सरकार का क्या उसमें दोष है बताइए आप। हाँ, मोदी जी की नीतियाँ अच्छी लगे हैं। 2047 तक विकसित भारत मुस्लिम समाज देख रहा है। गांधी जी को देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी नहीं है। देश चलाने की बात करेंगे। मुस्लिम समाज किसी एक पार्टी का बिकाऊ नहीं है। उसको जहां अच्छी नीति मिलेगी उसके साथ है और देश के साथ है मुस्लिम समाज। और मोदी जी और योगी ने धरातल पे परिश्रम करने का काम किया, अथक प्रयास किया है, जमीन पे काम किया है, उन्होंने समाज सेवा किया है। गुफाओं से लेकर के और कंदराओं से लेकर जमीन तक काम करने का काम मोदी ने किया। कोई एक दिन में मोदी नहीं बनता है। मोदी बनने के लिए राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। अब हमारा यादव समाज भी बढ़ चढ़ के भाजपा में हिस्सा ले रहा है और भाजपा की नीतियों से संतुष्ट हैं। आज मोदी जी के साथ सबसे अधिक कोई तो युवा है और युवा के बल पर मोदी जी आज फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है और इस वक्त हम जिस सीट पे मौजूद है ये है लोकसभा की फूलपुर सीट। आपको बता दें ये वो सीट है जहां से कई सियासी दिग्गजों को कभी फूल मिले हैं तो कभी कांटे भी नसीब हुए हैं। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किसका नसीब इस सीट से चमकेगा ये वाकई में बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको बता दें हमारे सामने कई फूलपुर के लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर की जनता का चुनावी मूड क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ आपका? गोपीनाथ दास स्वर्णकार। गोपीनाथ जी, क्या लग रहा है 24 के चुनाव है, अब यहाँ के समीकरण की हम बात करें फूलपुर लोकसभा क्षेत्र की तो क्या चुनावी मूड है? कोई लड़ाई नहीं है। आम जनमानस यहाँ भाजपा के साथ है। ऊपर जो इंडी गठबंधन घूम रहे हैं उनके साथ कुछ चंद ठेकेदार हैं। देखा जाए धरातल पे मौर्य, विश्वकर्मा, भारतीय समाज, स्वर्णकार समाज, वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, सारे समाज जो वोट देने वाले समाज हैं वो धरातल पे भाजपा के साथ हैं। बताना चाहता हूँ कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो पूरे देश में एक वातावरण बना है, ये किसी पार्टी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का वातावरण नहीं है, ये आम जनमानस का, हर समाज का है। तो अगर मेरे पास कुछ नहीं है, और ये गांव में कहावत है ना कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, क्या ईडी है, क्या इंडिया है, मैं नहीं, ये स्वयं भी नहीं जानते कि इसका क्या औचित्य है, आगे ये किस दिशा में जाएगा। निश्चित रूप से इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी और पूरी जनता उनके साथ में है। बिल्कुल जी। क्या सर नाम हुआ आपका? अरविंद यादव। यादव जी हैं आप? जी जी जी। फिर तो आप यहाँ कैसे इस खेमे में कैसे? अखिलेश यादव फिर अकेले नहीं पड़ जाएंगे? तो ये हमारे देखते हैं। देख लीजिए मोहन यादव कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं है। अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है यूपी के लड़के हैं, अब तो राहुल गांधी भी उनके संग हो लिए हैं। यूपी के दो लड़कों की जब बात आती है तो यादव समाज तो ये कंफर्म होता है कि वो तो अखिलेश जी से कहीं नाराज नहीं, कहीं दूर जा ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारा यादव समाज भी बढ़ चढ़ के भाजपा में हिस्सा ले रहा है और भाजपा की नीतियों से संतुष्ट है। संतुष्ट। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जी जी जी, यस यस, धरातल पर है ये ना? बिल्कुल है जी। तभी तो हम है ना। और योगी जी सबका साथ भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। कोई इसमें भेदभाव कोई भेदभाव नहीं है। 24 के लोकसभा क्षेत्र के बारे में क्या लगता है? हमारा फाइनल है, हम लोग चुनाव जीतेंगे और यादव समाज भी हमारे साथ में है, बढ़ चढ़ के हैं। बढ़ चढ़ के है। क्या लगता है यहाँ का मूड क्या है सर जी? यहाँ का मूड बिल्कुल एकदम ठीक ठाक है। यहाँ का मूड ये है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख की लीड देगा विपक्ष को। 2.5 से 3 लाख। हाँ। अच्छा, हम देख रहे हैं आंकड़ों को आजकल बड़ा उस तरीके से पेश किया जा रहा है। यूपी में 80 में से 80 पार, देश में 400 पार, अभी आप कह रहे हैं 2.5 लाख का आंकड़ा इसलिए पेश किया जा रहा है कि पर डे परिवर्तन हो रहा है, जनता खुश है, जो विपक्ष का है वो भी टूट करके आ रहा है, तो आंकड़ा बढ़ रहा है। टूट के आ रहा है या तोड़ा जा रहा है? विपक्ष आरोप लगाता है एडीसीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उस चक्कर में कहीं ना कहीं भाजपा में जो बताइए, आप लूट घसोट कर रखे हैं और ईडी सीडी जा रही है तो सरकार का क्या उसमें दोष है बताइए आप। हाँ, तो ये कोई उसमें नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। ये इनके कर्मों का इनको फल मिल रहा है। अब यूपी के दो लड़के हैं, कह रहे हैं यूपी के दो लड़के मोदी योगी की जोड़ी पर भारी पड़ जाएंगे इस बार। देखिए, मोदी योगी जी के सामने जो कह रहे हैं लड़के, तो लड़के तो है ही हैं उनके सामने। राहुल और अखिलेश ये दो लड़के तो कह रहे हैं भाई इस बार यात्रा भी कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान भी खोल रहे हैं। ऐसा है, देखिए, मोदी जी योगी जी जमीन पे पैदा हुए हैं, ये लोग बेड पे टाइल्स पे पैदा हुए हैं। समझ रहे हैं? अब तो लड़ाई कहाँ मोदी योगी से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। हाँ,
आप बताइए, रुई से जो लड़के को मालिश किया जा रहा है और जो जिस लड़के को सरसों से मिट्टी से मालिश किया गया है, क्या ताकत होगी आप बताइए आप। हाँ, ये बात है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है, मैं एक छात्र हूँ। जी तिवारी जी, क्या लग रहा है फूलपुर के लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मूड क्या है? मैं युवा हूँ तो युवाओं की बात करूंगा। विपक्ष जब थी 2014 के पहले आप देखे होंगे कितने मेडिकल कॉलेज रहे होंगे। युवाओं को केवल रैलियों में बुलाकर उनका केवल शोषण किया जाता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद आज यही उत्तर प्रदेश है जहाँ हर एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग में सीटें बढ़ गया। और जो दो युवाओं की बात कर रहे हैं, 60 करोड़ युवा देशवादी वाला ये भारत देश है। आज मोदी जी के साथ सबसे अधिक कोई तो युवा है, और युवा के बल पर मोदी जी आज फिर भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। उन्हीं युवाओं को राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात कर रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार 60 साल तक थी तो युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया? अगर युवाओं को अगर रोजगार दिया होता तो आज भारत कृषि अर्थव्यवस्था बन चुका होता, आज भारत विश्व गुरु बन गया होता। यही कांग्रेस की सरकार की बदौलत आज भारत विश्व गुरु नहीं बन पाया। रही बात रोजगार की, तो कोई सोचा होगा कि भारत के युवा जब पैसे के लिए रोजगार नहीं खोल पाएंगे? भाजपा सरकार 10 लाख का मुद्रा लोन दिया। इस संकल्प पत्र में भाजपा 20 लाख तक युवाओं को लोन दे रहा है कि युवा रोजगार करें, स्टार्टअप करें। कौशल विकास के माध्यम से विभिन्न प्रकार के युवा कौशल ले रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं, सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। ये युवा मजबूत हो रहा है, ये भारत का युवा मजबूत हो रहा है। तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई भाजपा के मैनिफेस्टो में भारत को मजबूत करने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाजपा का जो मैनिफेस्टो है, प्रियंका वाड्रा खासकर तौर पे कहती है, ये संविधान बदलो पत्र है, ना कि संकल्प पत्र है। ये देश को तोड़ने वाला है, ये आरक्षण छीन लेगा, ये गरीब आदमी को मार देगा, अडानी अंबानी को संपन्न कर देगा। ऐसा है, 60 साल में इन्होंने कोई विकास तो किया नहीं है। ये केवल झूठ के पुलिंदा हैं। विपक्ष केवल और केवल झूठ का पुलिंदा है, और पप्पू कभी पास नहीं होंगे। बहन जी चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे भाई कोई मेहनत कर ले, चाहे सपा से गठबंधन कर ले, किसी के साथ गठबंधन कर लें, पप्पू पास होने वाले। 1 लाख रुपए देंगे गरीब महिलाओं को, एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात करेंगे, तब भी कोई। देखिए, 1-1 लाख की बात करें, चाहे 2-2 लाख की बात करें, माननीय मोदी जी जो कह देंगे उसको जनता मानेगी, उस पर विश्वास करती है। पप्पू की बात पर कोई विश्वास करता नहीं है। कोई विश्वास नहीं करते राहुल गांधी की बात पे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, सर क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद वकार ईशा। अच्छा जी, सर आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मूड क्या कहता है? फूलपुर लोकसभा का चुनावी मूड जनता का यही है कि माननीय प्रवीण पटेल जी को भारी मतों से जिताएगी जनता। मुसलमान समाज कैसे छटेगा? कांग्रेस से अलग कैसे हो सकता है वो? मुस्लिम समाज किसी एक पार्टी का बिकाऊ नहीं है। उसको जहाँ अच्छी नीति मिलेगी उसके साथ है, और देश के साथ है मुस्लिम समाज। तो मोदी जी की नीति अच्छी लग रही है? हाँ, मोदी जी की नीतियाँ अच्छी लगे हैं। 2047 तक विकसित भारत मुस्लिम समाज देख रहा है। चाहे असुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी, ममता बनर्जी हो, हर कोई ये कह रहा है कि मुसलमानों को मोदी और योगी के राज में कहीं ना कहीं डराया जाता है, दबाया जाता है, उनका हक उनसे छीना जा रहा है। जो गलत है उनके साथ गलत किया जा रहा है, जो सही है वो आराम से रह रहे हैं। अखिलेश यादव हाल ही में मुलाकात करके आए हैं जो मुख्तार अंसारी है उनके परिवारजनों से, वहाँ भी ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात रही है, अभी मुसलमान समाज कहीं जाने वाला नहीं है, ये अखिलेश यादव के साथ कनेक्ट हो चुका है। ये ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम समाज क्या कहते हैं, सब नीतियाँ जानता है। अखिलेश यादव की नीति क्या है, कभी उन्होंने फ़ायदा नहीं दिया कभी मुस्लिम समाज को। योगी जी, मोदी जी ने पक्के मकान दिए गरीब मुसलमानों को, और ऐसा कोई वो नहीं कि उन्होंने पार्शियलिटी की हो, क्योंकि सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी ने जो काम किया है उसके साथ हैं सब। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री तीसरी बार ये मोदी जी बन जाते हैं, पूरे देश में आग लग जाएगी, नफरत का माहौल हो जाएगा, और भारत जो है ये बढ़ जाएगा, गरीब एक भारत बन जाएगा, एक अडानी अंबानी का भारत बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये विपक्ष की चाल है, ये झूठी सोच है, और कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मुसलमान समाज मोदी जी के साथ भी हाँ है। ऐसा क्यों, क्या कर दिया ऐसा मोदी जी ने? मोदी जी ने सबको दिया है, पक्के मकान दिए हैं सबके साथ, समाज के हर वर्ग को साथ लेके चला है। कहीं तुष्टीकरण की नीति नहीं रही उनकी। जो स्कीमें आई सरकारी वो सबको मिला, चाहे गरीब हो, चाहे कहते हैं मुस्लिम समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, कहीं तो पार्शलिटी तो हुई नहीं। तो इसलिए मुस्लिम समाज भी साथ में है। फूलपुर में आप कह रहे हैं कि प्रवीण पटेल जी हैं, वो जी जंग भारी मतों से जीतेंगे। यूपी में 80 में से 80 की बात की जा रही है, केंद्र में 400 पार की बात की जा रही है। ये जो तमाम भाजपा खेमे से जो ये आंकड़े निकलते हैं, क्या लगता है जमीन पे भी लागू है क्या? भारतीय जनता पार्टी विचारों का कार्यकर्ता होता है, जो नित्य प्रतिदिन वो जमीन पे काम करता है। चुनाव समय काम नहीं करता, वो 365 दिन काम करता है जमीन पे वो, और एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने की बात करता है। अभी रही बात, आपने कहा कि लोगों ने कहा कि आग लग जाएगी, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कहा था आग, तो कहा था राम मंदिर बनेगी, आग लग जाएगी, 370 हटेगा, आग लग जाएगी। ये झूठ का पुलिंदा, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये केवल जनता को बरगलाने और धोखा देने का काम करते हैं। धरातल पे मोदी जी ने जाति नहीं देखा,
किसी मुसलमान यादव और किसी अन्य समाज को ये नहीं देखा। उन्होंने जो विकास का काम किया है धरातल पे सभी को मिला है। शौचालय बना मुसलमान के यहाँ बना, यादव के यहाँ, पासी चमार के यहाँ बना, मकान दिया सभी जात को दिया, विकास किया सभी जात, वो सभी जात की बात करते हैं। ये केवल मात्र मुसलमानों को इन लोगों ने इतने दिनों तक बरगलाया था और मुसलमानों को इन्होंने धरातल पे दबा दिया। एक कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को धरातल पे दबाने का काम किया और हम मुसलमानों को ऊपर लाना चाहते हैं, उनको कंप्यूटर सिखाना चाहते हैं, उनको इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं और उनको राष्ट्र की बात बताना चाहते हैं। क्या फूलपुर लोकसभा क्षेत्र यहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ कमल खिल सकता है? बिल्कुल खिल गया। आप पिछली बार का रिकॉर्ड आपके पास है जी, इसके पहले का रिकॉर्ड है जी। तो आप मान चलिए इस बार भी कमल यहाँ से जीतने जा रहा है। हैट्रिक की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम प्रवीण पटेल को संसद सदन में भेज रहे हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का पुनः एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने का सपना वो हम लोग का साकार होगा। यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल, इनके होते हुए आप कह रहे हैं कि ये लड़के पहले भी थे। जैसे अभी हमारे एक भाई ने कहा ये चांदी और सोने के चम्मच लेकर आए हैं और मोदी जी और योगी ने धरातल पे परिश्रम करने का काम किया, अथक प्रयास किया है, जमीन पे काम किया है, उन्होंने समाज सेवा किया है, गुफाओं से लेकर के और कंदराओं से लेकर जमीन तक काम करने का काम मोदी ने किया। कोई एक दिन में मोदी नहीं बनता है। मोदी बनने के लिए राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी। नाम हुआ आपका? लालमणि कुशवाहा। कुशवाहा जी, क्या लग रहा है? एक तो कुशवाहा समाज किस और है और फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में का चुनाव क्या है? वो तो डमी कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी ने दिया है उसका कोई मतलब नहीं। कुशवाहा मौर्य साख सैनी 100% भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। मोदी जी, योगी जी, केशव जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसमें कहीं से कोई संदेह। अखिलेश यादव के जो दाव खेले हैं चुनावी दाव, उसको आप कह रहे कि कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। जैसे ये लोग कहते हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे, आग लग जाएगी। आग कोई नहीं लगाता। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी लगाते हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी, ये सब आग लगवाते हैं। ये दोनों मिलके कह रहे हैं, यूपी के दो लड़के ये कह रहे हैं कि गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक सफाया कर देंगे। ये शांति व्यवस्था भंग करते हैं, ये दंगा करते हैं, दंगा करवाते हैं, ये करवाते हैं जी। ये तो कहते हैं मोदी है वो देश को बांट रहे हैं, नफरत की दुकान खोल देते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी की जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र है उसमें एक देश एक चुनाव की बात हो रही है, यूसीसी एनआरसी की बात हो रही है। ये तमाम चीजें जो है देश को बांट देगी, विपक्ष को खत्म। गांधी जी को देश की भौगोलिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, है कोई जानकारी नहीं है। देश चलाने की बात करेंगे। राहुल जी कह रहे हैं मोदी को देश की समझ नहीं है। कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं है और कभी इनका सपना पूरा नहीं होगा। मोदी जी तीसरी बार 400 के पार पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और फूलपुर से 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है तो 4 लाख के ऊपर प्रवीण पटेल जी चुनाव भी जीते। ये दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? क्या लग रहा है सर यहाँ फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या चुनावी मूड तो अच्छा है, भाजपा जीतने जा रही है। जीतने जा रही है। राहुल अखिलेश, दो लड़कों की जोड़ी, सपा कांग्रेस का गठबंधन, क्या ये भाजपा के लिए मुसीबत नहीं बनेंगे? ये मुसीबत इसलिए नहीं बन सकते, इनका विश्वास, इसके पूर्व भी ये आए थे लेकिन इनकी बातों का कोई विश्वास और कार्य नहीं था। ये इस बार 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं गरीब महिला को, एक झटके में गरीबी खत्म कर देंगे। वो न दे पाएंगे न कोई ले पाएगा, उस लायक हो ही नहीं पाएंगे। जनता इनको विश्वास करती नहीं है। तानाशाही देश में बढ़ गई है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं मोदी। ये भी कह रहे हैं कि 24 में जीत गए तो देश में चुनाव ही खत्म कर देंगे मोदी। ऐसा नहीं है, वो तो कह रहे हैं एकदम कि चाहे आ जाए, वो क्या कहते हैं अम्बेडकर जी, शरीर आ जाए तब भी कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता है। न तो आरक्षण खत्म होगा, न तो ये जो है देश के खत्म होने के में संविधान की कोई बात है। सारी भ्रामक और झूठी बातें हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको यहाँ का चुनावी मूड क्या है फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का? यहाँ का चुनाव बहुत अच्छा है। हमारे माननीय प्रवीण पटेल जी भारी मतों से यहाँ से विजयी होंगे और संसद प्रतिनिधित्व करेंगे। तो कहीं 400 पार आ गई तो संविधान तो नहीं बदल देंगे? ये विपक्ष की बड़ी परेशानी है, बार बार कह रहा है कि ये 400 पार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविधान को 2/3 बहुमत आने के बाद बदलना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, संविधान में इतना अच्छा लिखा हुआ है, उसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक, और उसका एकदम एक सिस्टम है। ये लोग जो है जो भी काम हो रहा है वो संवैधानिक दायरे में हो रहा है, जो आवश्यक संशोधन है वही किया जा रहा है। ठीक है, आपने कहा संविधान का सिस्टम है। अब जो ये 26 दलों का गठबंधन हुआ है इसका भी एक सिस्टम है और ये कह रहे हैं कि हम भाजपा मोदी के सिस्टम को हैंग कर देंगे। क्या लग रहा है, ये 26 दलों का गठबंधन है तो कहाँ मैं तो इसको ठग बंधन मानता हूँ, गठबंधन नहीं है। क्योंकि आप पूरा इतिहास देख लीजिए, कभी भी गठबंधन सफल नहीं रहा है। सब अपनी अपनी ढपली, अपनी अपनी राग आलापते हैं। तो कह रहे लोकतंत्र को बचाने के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ, बार बार चला चला के कह रहे हैं सब। नहीं, देखिए अगर सही ढंग से देश को चलाना है तो मोदी जी को फिर से मतलब कि प्रधानमंत्री बनाना होगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकेंगे। हमारी जो है मतलब की इकोनॉमी स्ट्रांग होगी जी। जी ठीक है, चलिए तो यहाँ की जनता से हम रूबरू हुए, उनसे बातचीत करी।
अब फूलपुर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी मूड हमने आपको बताया। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन कुलदीप के साथ यशपाल राजपुरोहित, ऑल इंडिया न्यूज।